नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कर्म फलदाता जो पिछले कुछ समय से अस्तगत स्थिति में संचरण कर रहे थे, जिसके कारण मनवांछित कार्य बड़े स्लो मोशन में हो रहे थे, विलंबित हो रहे थे। व्यापार हो या नौकरी या आजीविका का कोई भी साधन हो, वहां पिछले कुछ समय से एक दबाव की स्थिति बनी हुई थी। जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके धन का प्रवाह काफी मेहनत के बाद भी रुका रुका सा महसूस हो रहा था। बनते काम विलंबित स्थिति में दिख रहे थे। तो अब बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं। आने वाले 18 मार्च को ही शनिदेव उदित हो जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि में उदित हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव शक्तिशाली होगा। आज मैं बात करूंगा कि शनिदेव के उदित होते ही आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि शनिदेव अगर उदित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य देव की नजदीकी डिग्री में आता है तो वो अस्त कहलाता है, यानी कि उनके परिणाम देने की क्षमता छीन हो जाती है। ये जस्ट वैसे ही स्थिति है कि अगर एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री आमने सामने खड़े हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री की ही चलेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहां जो मुख्यमंत्री साहब खड़े हैं उनके पास पावर नहीं है। एक छोटी भी अवधि के लिए शनिदेव का अस्त होना एक बहुत बड़े अवरोध को लेकर आ जाता है, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रहों में आते हैं। अभी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में है, तो बल बहुत ही ज्यादा है। ऐसी स्थिति में एक बलशाली ग्रह जो सकारात्मक परिणाम दे रहा होता है आपको, वो अचानक से बलहीन हो जाए तो जो काम आपके बन रहे थे अचानक वो चीजें रुक सी जाएगी, वहीं के वहीं पॉज स्थिति में चीजें आ जाएंगी। तो आपको लगे अरे ये क्या हो रहा है। शनिदेव के छीन होने के कारण कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावना पनपने लगती है। नकारात्मक विचारधारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसान को पीड़ा देने लगती है। इतना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करो, लेकिन मन में एक निराशा की भावना घर कर जाती है। तो देखिए, शनिदेव के उदित होने पर सिर्फ अच्छे ही परिणाम मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है सभी को। प्रारब्धवश आप किसी भी राशि के हों, आपकी जन्म पत्रिका अलग अलग लगन की होती है। शनिदेव के उदित होने पे सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि आपका लगन कर्क लगन या सिंह लगन है या धनु या मीन लगन है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर नंबर 4 लिखा है या 5 लिखा है या 9 लिखा है या 12 लिखा है, तो इन लग्नों में शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए एक दुश्मन का कार्य करते हैं। हमारी कुंडली के अनुसार और लगन के अनुसार ये डिसाइड होता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जीवन के प्रारब्ध का निर्माण होता है, जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। उसमें यह अंकित होता है कि कौन से ग्रह हमें अवरोध पहुंचाने वाले हैं, कौन से ग्रह हमारे मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। तो सीधी सी बात है, ये जान लीजिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी निवृत्ति इस जन्म में प्रारब्धवश होनी है। दोस्तों, शनिदेव के उदित होने के फल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उदित होना यानी उनके बल में वृद्धि होना। जैसे आपका कोई मित्र है, परम मित्र है, और वो आपके जीवन के हर मोड़ पर वो आपका साथ देता है। इमोशनल हो या
आर्थिक रूप से हो, हर तरह से आपका सपोर्ट करता है। यदि वो मित्र प्रभावशाली होगा, धनवान होगा, शक्तिमान होगा, तो आपकी हेल्प और बढ़ चढ़कर करेगा। वहीं अगर मित्र है लेकिन बलहीन होगा, गरीब होगा, तो वो आपकी मदद करना तो चाहेगा लेकिन वो पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। भले ही वो मानसिक रूप से हर पल आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आर्थिक रूप से तो मदद नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पावर नहीं है तो कोई ऐसी बात हो जहां पावर की आवश्यकता है, वहां तो मदद नहीं कर पाएगा। तो उदित होना और अस्त होना ठीक उसी तरीके से है जैसे लगन पत्रिका के अनुसार अगर शनि आपके मित्र है तो उदित है यानी कि प्रभावशाली, पावरफुल और बहुत ही अच्छे नेचर के मित्र हैं। वहीं अगर लगन पत्रिका के अनुसार शनि अशुभ हैं, अब मित्र कौन हुए? देखिए, मेष लगन है यदि आपका, चाहे राशि कोई भी हो, तो शनि देव न्यूट्रल स्थिति को दिखाते हैं, सामान्य है, ना शत्रु है ना मित्र है। वहीं यदि आप वृषभ लगन के हैं, पहले नंबर में लिखा है 2, यानी कि शनि योग कारक है, परम मित्र है। अगर आपकी कुंडली में लिखा है नंबर 3, यानी कि आप किसी भी राशि के जातक हैं लेकिन मिथुन लगन है, तो शनि होते हैं आपके भाग्य के स्वामी, भाग्येश, त्रिकोण के स्वामी, यानी कि ये भी आपके मित्र हैं। वहीं यदि कर्क लगन और सिंह लगन है तो शनि बिल्कुल आपके शत्रु यानी कि प्रबल शत्रु हो जाते हैं। वहीं अगर कन्या लगन है तो एक सामान्य स्थिति को दिखाते हैं, पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, लेकिन छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यदि आप तुला लग्न के हैं तो शनि आपके परम मित्र हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। और यदि आप वृश्चिक लगन के हैं तो शनि एक सामान्य स्थिति में है, और यदि आपका लगन है 9 यानी कि धनु लगन, तो शनि धनेश होते हैं लेकिन अशुभ स्थिति में होते हैं। कुंभ और मकर लग्न के लिए शनिदेव मित्रवत व्यवहार करते हैं। वहीं नंबर 12 यानी कि गुरु की राशि मीन लग्न के साथ इनका व्यवहार शत्रुवत होता है। तो यदि शनिदेव उदित हो गए और प्रारब्ध पत्रिका यानी कि लगन पत्रिका के अनुसार यदि आपका लगन सिंह लगन, कर्क लगन, धनु लगन या मीन लगन है तो शनि शत्रु होते हुए उदित हो जाएंगे, यानी कि एक दुश्मन है आपका और अचानक उसमें शक्ति आ गई तो वो आपको पीड़ा भी दे सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं, मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ ये बताने से मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा कि शनिदेव उदित हो रहे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं, हो सकता है यदि लग्न पत्रिका में शनि यदि अशुभ है तो आपको लाभ की जगह हानि भी होने की संभावना है। यही कारण है कि आपको अपनी पत्रिका पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए शनिदेव उदित होकर क्या सकारात्मक परिणामों को लेकर आए हैं। आइए अब जानते हैं अलग अलग राशियों के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना किन शुभ परिणामों को लेकर आया। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए शनिदेव दशम भाव यानी कि करियर के स्वामी होते हैं, दशमेश होते हैं, और आपके लाभेश यानी कि एकादशेश होते हैं। अब मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का नियंत्रण आपकी आजीविका पर है। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार या आजीविका के लिए कोई भी कार्य करते हो, शनिदेव की इजाजत के बिना आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त ना हो। वहीं लाभेश होते हैं ख्याति, पुरस्कार, इनाम, पदोन्नति, सम्मान की प्राप्ति या किसी भी सुख की प्राप्ति, चाहे वो प्रेम हो या पैसा या सामाजिक स्तर की प्रतिष्ठा या कामयाबी, कोई भी सुख, कोई भी लाभ बिना शनिदेव की कृपा से संभव नहीं, क्योंकि वो लाभेश है। और जिंदगी में इंसान चाहता क्या है?
बस लाभ ही लाभ। तो आप मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभेश और करियर के लॉर्ड होते हुए उदित होंगे, यानी कि बलशाली हो जाएंगे। और उदित कहां हो रहे हैं? आपके लाभ के भाव में। मैं हमेशा यह समझाता हूं कि आपका एकादश भाव आपका एटीएम है। जितने पैसे निकालने हैं, जितनी ख्याति निकालनी है, जितने लाभ निकालने हैं, सब निकालते चले जाओ। और शनिदेव जब आपके नियंत्रण करता है तो शनिदेव को सिर्फ एक ही चीज प्रसन्न करती है, वो है आपकी मेहनत, कर्म। यदि आप मेहनती हैं, यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो शनिदेव की नजरों में आप हर तरह के लाभ प्राप्ति के दावेदार बन जाते हैं। दोस्तों, जब शनिदेव अस्त थे तो कहीं ना कहीं आजीविका के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में और कोई भी बने हुए लाभ प्राप्ति के अवसरों में आपने विलंब देखा होगा। दिसंबर तक जो आपकी गाड़ी रफ्तार में थी, अचानक जनवरी में वो डगमगाने सी लगी होगी। मनवांछित कार्य हो तो रहे होंगे लेकिन विलंबित हो रहे होंगे। वहीं शनिदेव अस्त होते हुए तीसरी दृष्टि से मेष राशि को ही दृष्टि कर रहे थे। भले ही वहां देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, वो भी कुछ दिन के ही मेहमान हैं आप मेष राशि के जातकों के लिए, जिनकी कृपा आप मेष राशि के जातकों पर बिल्कुल अमृत की तरह थी। पिछले एक वर्ष से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर बिल्कुल माता पिता के आशीर्वाद से भी बढ़कर पवित्र, पावन, हर तरह से भाग्य को बढ़ाने वाला था। वो देवगुरु बृहस्पति भी 1 मई को आपकी राशि को छोड़कर आपके धन के भाव में प्रस्थान करेंगे। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं शनिदेव की, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि चूंकि आपके जन्म चंद्रमा पर थी, और जब शनिदेव अस्त हुए तो शास्त्रों में लिखा है कि अस्त शनि मन में निराशा का भाव भर देते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, शनिदेव निर्बली हो गए तो बनते काम जैसे ही बिगड़े, आपके मन में एक निराशा की भावना आ गई। अब जैसे ही 18 मार्च को शनिदेव उदित होंगे, हर तरह की विलंबित स्थितियों से आप पुनः लड़ते हुए, हर स्थितियों को रिस्टोर करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मन में जो निराशा के भाव आ रहे थे, एक बार फिर से उठकर खड़े होने का मन करेगा। जिंदगी में अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दौड़ने का मन करेगा। मन में एक खुशी की भावना पनपेगी और आप पुनः परिश्रम करेंगे और हर तरह के लाभों को अवश्य पाएंगे। क्योंकि आप मेष राशि के जातकों के लिए लाभेश होते हुए मूल त्रिकोण राशि में ही उनकी स्थिति बन रही है, उदित हुए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पदोन्नति ना दे, आपका स्तर ऊंचा ना करें। ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आप बिजनेस में हो या नौकरी में। यदि नौकरी में हुए तो पदोन्नति 100% तय है, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक है। शनिदेव अब आप मेष राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से बहुत ही करीब हैं, 7.5 से सिर्फ 1 वर्ष की दूरी पे हैं। और इसी कारण से जब भी किसी भी राशि की 7.5 शुरू होती है तो उसके पहले शनिदेव उनके एकादश भाव में ही होते हैं। जिंदगी के पिछले 30 वर्षों के कर्म फल के अनुसार जितने भी लाभ होते हैं वो आपको देते हुए, पुरस्कृत करते हुए, तब पुनः 7.5 का अंतराल शुरू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 7.5 एक दबाव का वक्त माना गया है। राजा हरिश्चंद्र हो या रावण या राम, हर किसी की गाथा इस बात को दर्शाती है कि शनिदेव की 7.5 हमारे कर्म फल के भोग का समय होता है और हमारे जीवन पर एक दबाव की स्थिति को बनाता है। लेकिन मैं अभी यह समझाना चाह रहा हूं कि शनिदेव उदित हुए हैं, आपके लाभ के भाव में अभी 1 वर्ष है, तो इस स्थिति का जितना ज्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। अभी
कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि शनिदेव का गोचर जो होता है सिर्फ और सिर्फ जन्म चंद्रमा से 3, 6 और 11 भाव में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें कोई भी एक पॉइंट में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। वहीं अगर आप लगन के अनुसार आपके चार्ट में, आपके लगन पत्रिका में शनिदेव उच्च के हुए, मित्रवत व्यवहार करने वाले शुभ ग्रह में शामिल हुए, तो आपको लाइफ में पता नहीं क्या देखकर चले जाएं। ऐसा नहीं है कि 7.5 आ रही है तो हर किसी के लिए दबाव की स्थिति को वो बनाएगी ही बनाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है, मैं मानता हूं कर्म फल के भोग का समय है, लेकिन यहां पर देखिए, जब एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कर्म फल का भोग होना बाकी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पूर्व जन्म के कर्म बहुत ही सुंदर रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। अब शनिदेव को उनको लाभ ही लाभ देना है, तो 7.5 हो, क्या फर्क पड़ता है। मान लो 7.5 आई, लेकिन शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में बड़े शुभ अवस्था में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, है ना। तो फिर 7.5 आपको, आपके लिए 7.5 नेगेटिव टर्म पे नहीं है। उस 7.5 में आप रंग से राजा भी बन सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उदित होने से ही चीजें संपन्न हो जाएंगी। वहीं शनिदेव जब उदित होंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पर भी जा रही है। ये एक तरीके का धनयोग निर्मित हो रहा है। तीसरी दृष्टि जन्म चंद्रमा पर, यानी कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या पहले से रही होगी, शनिदेव के उदित होने पर रिकवरी मिलेगी। हड्डियों, मांसपेशियों, बैक पेन की अगर कोई समस्या चल रही थी, वहां पर शनिदेव के उदित होने पर आपको बहुत ही राहत मिलने की संभावना है। वहीं सीधी 7वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पर जाने के कारण लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके लिए संतान के योगायोग को निर्मित करेंगे। वहीं यदि आपकी पहले से संतान है, वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, नौकरी कर रही है, विदेश में है, लाइफ में कुछ बढ़िया वो कर रहे हैं, तो उनके लिए और शुभाशुभ योगों को निर्मित करेंगे, उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे। पंचम त्रिकोण चूंकि प्यार का भी भाव है, तो यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे थे तो आपको प्यार की प्राप्ति होगी। वहीं अगर एक दूसरे से आप पहले से प्यार करते थे और वहां कोई विवाद की स्थिति पनपी थी, तो वो पुनः से रिजॉल्व हो जाएगी। प्रयास करें। कुल मिलाकर आप मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना प्रेम के मामले में भी आपको लकी बनाता है। दोस्तों, वहीं शनिदेव की आखिरी 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव आपके आयुष्य का भाव होता है, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, ससुराल पक्ष इत्यादि छिपा हुआ भाव। लेकिन वहां के जो स्वामी है वो शनिदेव के शत्रु हैं, वो मित्र नहीं है, और वो अभी लाभ के भाव में ही, साथ में ही संचरण कर रहे हैं। तो देखिए, यही होता है नियंत्रण। इस बात को आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मंगल यदि आपकी पत्रिका में दोष बना रहे हैं, अशुभ स्थिति में है, तो मंगल से ज्यादा स्ट्रगल देने वाला ग्रह कोई नहीं है। लेकिन अष्टम यानी कि जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी होते हुए वो शनिदेव के साथ में है। हो सकता है मंगल आपको कोई लीगल मामले में फंसाना चाह रहा हो, आपके ऊपर कोई मुकदमे हो, पैतृक संपत्ति का कोई मामला हो, या आपके मान के ऊपर कोई हानि होने की संभावना हो, कुछ आघात होने की संभावना हो, तो मंगल वहां पे ये कोशिश कर रहा है। तो वहां पे चूंकि शनिदेव उदित हुए तो वो नियंत्रण करता होगा उस भाव के कि मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। अष्टम का स्वामी था, एकादश में आया। शनिदेव तो वहां के नियंत्रण करता है, कंट्रोलर है। तो मंगल अगर आपको स्ट्रगल देने की भी कोशिश करेगा, आपके मान सम्मान, चूंकि वो
मान सम्मान का भाव है तो आपके मान सम्मान पर आघात करने की कोशिश करेगा। लाभ का भाव है तो यदि आपके लाभ को रोकने की कोशिश करेगा। कोई भी लीगल मामले को अगर बनाने की कोशिश करेगा तो वहां शनिदेव चूंकि उदित हो गए हैं, उसको कंट्रोल कर लेंगे, नकेल पहना दे। तो यहां डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग बोलेंगे शनि और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं तो कहीं समस्या ना आ जाए, नहीं। तो शनिदेव के उदित होने का यह फायदा होगा। देखिए, अंत में मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि नुकसान क्या हो सकता है। तो मैंने कुछ लगन के नाम लिए, कर्क, सिंह, धनु और मीन। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आपका लगन इन चारों में से कोई भी एक है, तो ऐसे केस में शनिदेव जब उदित होंगे तो प्रारब्धवश आपकी कुंडली में, चूंकि वो शत्रु का रोल प्ले कर रहे हैं, गोचर के अनुसार तो उनको लाभ भी देना है, करियर में बढ़ोतरी भी देनी है, स्थान परिवर्तन भी कराना है, प्रमोशन भी कराना है, नौकरी में बदलाव भी यहां पे संभावित है। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में अशुभ हुए तो उन चीजों में विलंब करने की चेष्टा करेंगे। मान लो प्रमोशन होना है, वो थोड़ा अटक अटक कर होगा, कोई काम रुकेगा नहीं, बट वो अटक अटक कर होगा। स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है यदि आप उन 4 लगनों में से किसी एक लगन के हो। करना क्या होगा? यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके की प्लैनेट है, करियर के स्वामी, कर्मेश और लाभ के स्वामी। इसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। तो अगर शनि आपके कुंडली में मित्र है, शुभ है, तो उसको अति शुभ कर लें, नीलम धारण कर लें यदि लगन के अनुसार, यदि आपको सूट करता है। यदि अशुभ है, शत्रु है, तो नाव की तली की कील से या काले घोड़े की नाल बिल्कुल जो ओरिजिनल हो अपने सामने निकलवाकर उसको एक छल्ले की आकृति दे दे। छल्ला जो कुछ इस तरह से यदि आप देख पा रहे हो तो हो, और उस छल्ले को शनिवार के दिन मध्यमा में धारण करके हमेशा रखें जिनके शनि अति अशुभ हैं। शनिदेव चूंकि उदित हुए हैं तो इन्हें हर तरह से शुभ बनाने के लिए प्रति शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कोई होता ही नहीं है। कहते हैं सुंदरकांड को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप सुंदरकांड करें तो हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं इस मनोकामना हेतु, इस विघ्न बाधा के निवारण हेतु मैं सुंदरकांड करने का संकल्प लेता हूं। जल को छोड़ दें और पाठ प्रारंभ करने के पहले हाथों में थोड़ा पुष्प लेके, थोड़ा अक्षत लेके, 1 रुपए का एक सिक्का रख लें और वो अपने पूजा स्थल पर रखते हुए भोग लगाकर हनुमान जी को स्थान दें कि मैं अभी सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, आप यहां विराजित हो। क्योंकि सुंदरकांड को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, चाहे आपको 1 घंटे लगे उस पाठ को करने में, वहां पर श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजित रहते हैं। तो जब आप उनको आसन देंगे तो आप ये मन में भावना करके सुंदरकांड करें कि हनुमान जी आपके द्वारा सुंदरकांड का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल दिल से पाठ करें, भाव से, बाकी छोड़ दें कि क्या परिणाम मिलेगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है। इतने भी आप पैर पकड़ लो शनिदेव के, वो प्रसन्न नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि उनका प्रसन्न होना ना होना आपके कर्म के आधार पर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है, तो जब आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, तो उन्होंने वचन दिया हुआ है कि आपके भक्त को मैं पीड़ा नहीं दूंगा। वहां पर कर्म फल बिल्कुल अलग मैटर हो जाता है, वहां पर वचन की बात आ जाती है। तो आप यदि प्रति शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आ सकती। आपके जितने रुके काम हैं सब बनने लगेंगे, धन का प्रवाह बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा,
शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, जीवन में प्रेम, संतुष्टि, खुशी का वातावरण बनेगा। बहुत सुंदर उपाय, बहुत सुंदर उपाय। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव और भी प्रसन्न हो जाए, अति प्रसन्न हो जाए, आपकी सफलता जो आने वाले 5 सालों में जो आप चाहते हैं वो आप 1 साल में प्राप्त कर लें, तो सुंदर कांड के अलावा आप अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग को अपने पूजा कक्ष में स्थान दें। वो शिवलिंग इस अंगूठे से छोटा होना चाहिए। 2 ही शिवलिंग को घर में स्थान दें, एक पारद और दूसरा नर्मदा नदी से प्राप्त यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग। अन्य कोई भी शिवलिंग घर में ना रखें। यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन दूध, पंचामृत अथवा गन्ने का रस अथवा शुद्ध गंगा जल से जब अभिषेक करते हो, तो आप ये मान के चलो कि शनिदेव कभी भी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपके बुरे कर्मों के फल में भी सूक्ष्मता आएगी। कर्म का फल तो भोगना ही है, लेकिन आपके उस पीड़ा में भी कमी आएगी। देखिए, यदि हमने कोई कर्ज लिया है किसी बैंक से, तो उसे तो उतारना पड़ेगा, ईएमआई तो भरनी पड़ेगी ना। अगर एक ईएमआई नहीं भरोगे, बोझ और बढ़ेगा। 2 नहीं भरोगे, 3 नहीं भरोगे तो रिकवरी वाले आ जाएंगे, अब शब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, मानसिक यातनाएं देंगे। उसी तरीके से कर्मफल है। जो भी हमने कई जन्मों में जो भी किया है वही रिटर्न आता है। तो यदि आपको कोई पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है, पत्नी के साथ विवाद हो गया, आपके पुत्र ने कुछ गलत बोल दिया, आपके मित्र आपसे उलझ पड़े, आपके शत्रुओं ने आपको प्रताड़ित किया, आपकी सैलरी में कटौती हो गई, आपकी नौकरी छूट गई, कुछ समय के लिए आप पीड़ा में आ गए, कुछ टाइम के लिए फल को भुगता, पीड़ा का अनुभव किया, मित्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, बीवी से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, पुत्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया। लेकिन कुछ ही समय में आप देखेंगे आप उस पीड़ा से बाहर आकर पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। उसी तरीके से कर्मफल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से जकड़ लेगा कि आगे ही नहीं बढ़ने देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे, शनैः शनैः, शनि की प्रकृति है कि कर्मफल भोगना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोगते चले जाओ। आपके जीवन पे पिछले जन्मों के कर्मों का कितना भार है, यह आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में योगायोग है शुभ, गजकेसरी योग, अष्टलक्ष्मी योग, पंच महापुरुषों के 5 जो राजयोग होते हैं, भद्र राजयोग, शश राजयोग, हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, रोचक राजयोग, यदि इस तरह के राजयोगों से भरी हुई कुंडली है, विपरीत राजयोग, महाभाग्य राजयोग, महालक्ष्मी योग, इस तरह से शुभ योगा योगों से अगर आपकी कुंडली भरी पड़ी है, इसका मतलब क्या है? आपका ये जीवन बहुत ही सुखद है, हर तरह से आनंद, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जैसे ग्रहण दोष, श्रापित दोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष, कोई भी दोष है, तो दोष का मतलब क्या है? वो कोई ना कोई अवरोध बनकर आपकी खुशियों का रास्ता रोकेंगे। तो सिंपल है, अपनी कुंडली देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको इस जीवन में क्या मिलना है, कितनी खुशियां मिलनी है, कितने अवरोध मिलने हैं। कोई भी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी कुंडली की विवेचना एक विद्वान ज्योतिषी के द्वारा करवाइए, उसमें आकलन कीजिए कि क्या हमारी कुंडली में कोई दोष है, और उस दोष के उपाय को
एक बार नहीं बारंबार कीजिए। जिद्दी बन जाइए कि मैं इस जीवन में सफलता लेकर रहूंगा। नहीं तो आज के समय में लोग इंतजार करते रह जाते हैं। देखते देखते 30 वर्ष बीत गया, 35 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 45 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें कोई अर्जेंसी फील ही नहीं होती लाइफ में। चल रही है, भाग्य का लेखा मानकर बैठे हैं। नहीं, भाग्य को बलि करना, प्रभु से भी फल को छीन के प्राप्त करना, जिद्दी बनना पड़ेगा रावण की तरह। याद रखिए, आपका पुत्र भी जब तक पापा पापा करके खिलौने नहीं मांगता, टॉफी नहीं मांगता, तब तक आप उसे नहीं दिलाते। वो एक रिमाइंडर है। भगवान से भी आपको जिद्दी बनकर प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म के प्रवाह को बढ़ाइए, शनिदेव ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना सिंपली आपके हर तरह के प्रोफेशन में एक बल को लेकर आया है। करियर में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, स्थान परिवर्तन के योगायोग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि, प्लस चूंकि वो लाभ के स्वामी है, हर तरह के लाभों में वृद्धि हो जाएगी, सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। समाज में आपके जीवन का स्तर और भी ऊंचा होगा। फिलहाल आप शनिदेव के इस उदित होने के सकारात्मक परिणामों को एंजॉय करें। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। अप्रैल महीने के नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।